ये हम लोगों के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो प्लिंथ टू पैरामाउंट किताब है उसके प्रैक्टिस का सेकंड पार्ट है और इसमें हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 25 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक, मतलब 25 टू 50 हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो है 1 टू 25 देख चुके हैं। जो लोग नहीं देखे उस वीडियो को वो लोग प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हैं और उसके बाद वो देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप लोगों को इसकी पूरी प्लेलिस्ट जो है वो मिल जाएगी हम मेरे चैनल पे। और उसके साथ साथ वहाँ पर से आप पीडीएफ जी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग इसके पूरे के पूरे पार्ट को देखने वाले हैं और इसके अलावा इसके जो चार चार ऑप्शन दिए हुए थे उन सारे के सारे ऑप्शन को भी हम लोग डीपली एक्सप्लेन करने वाले हैं, ताकि हम लोग को फिर कहीं पर कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं रहे। शुरू करते हैं हम लोग 26 नंबर से, 26 से। 26 में हम लोग का दिया हुआ पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली, मतलब एक कोई ऐसा आदमी जो कि काफ़ी सुंदर लिखता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जो बहुत अच्छे तरीके से लिख रहा होता है, जो काफ़ी सुंदर तरीके से लिख रहा होता है, उसको हम लोग कैलीग्राफर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम लोग कैलीग्राफर कहते हैं। इसके अलावा इसमें कोलियरी दिया हुआ। कोयलरी मतलब क्या होता है? कोयले की खान को हम लोग कोयलरी कह रहे होते हैं, मतलब जो कोयला कहीं पर हम लोग कहते हैं उसका खदान जो रह रहा होता है, उसके माइंस जो रह रहे होते हैं, कोल माइंस, उसको हम लोग कोयलरी कह रहे होते हैं। फिर कोरियोग्राफर दिया हुआ। कोरियोग्राफर हम लोग के वो आदमी रहते हैं जो कि डांस वगैरह के मूव्स वगैरह को डायरेक्ट कर रहे थे। एक ऐसा आदमी जो असिस्ट करते हैं हम लोगों को डांस वगैरह करने में, हम लोगों को डांसिंग सिखाते हैं, उनको हम लोग कोरियोग्राफर कह रहे होते हैं। इसके अलावा कार्टोग्राफर दिया हुआ। कार्टोग्राफर मतलब तो एक ऐसा आदमी जो कि मैप वगैरह बनाता है, मतलब एक आदमी जो कि कंपाइल करता है मैप वगैरह को, उसको हम लोग कार्टोग्राफर के नाम से जानेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 27 है। इसमें हम लोग का दिया हुआ अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, कोई एक ऐसा आदमी जिसको कि लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार है, जो लोगों की भलाई सोचता है, जो लोगों से को पसंद करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। क्या कहते हैं? उसको हम फिलैंथ्रोपिस्ट के नाम से जानते हैं, मतलब मानवता का प्रेमी कह सकते हैं हम लोग उसको। अब इसके और जो ऑप्शन को अगर हम लोग देखें तो इसमें हम लोग का क्या दिया हुआ है? इसमें हम लोग का दिया हुआ है मिसेंथ्रोप। अब फिलैंथ्रोप मतलब क्या था? जो मानवता का प्रेमी है। और मिसेंथ्रोप मतलब जो मानवता का द्वेष है जिसको रखे हुए, मतलब जो ऐसा कोई काम करता है जिससे कि सारे के सारे मनुष्य जाति को किसी प्रकार की दिक्कतें हों, उसको हम लोग मिसेंथ्रोप कह रहे होंगे, मतलब जो हेट करता है मैनकाइंड से। इसके अलावा एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ये हम लोग का क्या है? इसका मतलब होता है मानव विज्ञानी, मतलब कोई एक ऐसा आदमी जो कि मनुष्य के से संबंधित सारे के सारे प्रकार की स्टडी करता है, जो मनुष्य के बारे में पढ़ रहा होता है, उसके बिहेव वगैरह को पढ़ रहा होता है, उसको हम लोग एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नाम से जानेंगे। फिर इसके बाद मर्सेनरी दिया हुआ। मर्सेनरी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब तो धन लोलुप आदमी, मतलब कोई एक ऐसा आदमी जो कि पैसों के लिए लगे पड़े रह रहा होता है, जो हमेशा कोई ऐसा काम सोच रहा होता है जिसमें उसको सिर्फ और सिर्फ क्या हो? प्रॉफिट हो, पैसे जिससे वो कमा सके, उसको हम लोग मर्सेनरी कह रहे होंगे। फिर वर्ड नंबर 28 हम लोग का दिया हुआ। इसमें हम लोग का दिया हुआ कैपेबल ऑफ बीइंग इंटरप्रिटेड इन टू वेज, मतलब दो दो तरीक़ों से अगर हम लोग कोई भी चीज़ को बता सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग एम्बिग्यूअस कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको एम्बिग्यूअस के नाम से हम लोग जानते हैं। फिर कन्फ्यूजिंग दिया हुआ। कन्फ्यूजिंग मतलब होता है कोई एक ऐसा चीज़ जिसमें हम लोग क्या कर सकें? हम लोग उलझ से जाएँ, फर्स्ट से जिसमें हम लोग जाएँ, मतलब कुछ उलझाने वाला, उसको हम लोग कन्फ्यूजिंग के नाम से जानेंगे। फिर अनक्लियर। अनक्लियर मतलब अस्पष्ट, मतलब कोई ऐसा चीज़ जो हम लोग का क्लियर नहीं है वो। और एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट का ये एम्बीवर्ट का मतलब हम लोग का होता है एक्सट्रोवर्ट प्लस इंट्रोवर्ट, मतलब कोई एक ऐसा आदमी जो कि लोगों से मिलना जुलना पसंद भी करता है और नहीं भी करता है, मतलब कह सकते हैं जो जिसमें कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों प्रकार की भावनाएं जिसमें हो, उसको हम लोग एम्बीवर्ट कहते हैं। फिर 29 दिया हुआ। 29 में हम लोग का है वन हु हैव नैरो एंड प्रेजुडाइज रिलीजियस व्यू, मतलब कोई एक ऐसा आदमी जो कि काफ़ी नैरो सोचता है और सिर्फ और सिर्फ किसी चीज़ के बारे में पहले से ही वो क्लैरिफिकेशन बना के रख लेता है कि हाँ ये आदमी ऐसा ही होगा, मतलब प्रेजुडाइज करता है किस पे? रिलीजियस कोई व्यू रहता है उसके बारे में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग बाइगॉट। क्या कहते हैं? उसको हम लोग बाइगॉट के नाम से जानते हैं। मतलब इसके बाद हम लोग का और जो दूसरे दूसरे इसमें वर्ड दिए उसमें रिलीजियस। रिलीजियस मतलब क्या? तो धार्मिक, मतलब अपने किसी धर्म से रिलेटेड। फैनेटिक मतलब होता है कोई कट्टर, जो लोग जैसे टेररिस्ट वगैरह हैं वो फैनेटिक रह रहे होते हैं, मतलब वो अपने धर्म के कट्टर समर्थक में से एक रह रहते हैं। इसके बाद गॉड फियरिंग दिया हुआ। गॉड फियरिंग का मतलब होता है भगवान से डरना हम लोगों का, मतलब कोई ऐसा चीज़ जिसमें हम लोग दिखाते हैं कि अगर हम लोग ऐसा नहीं करें तो हम लोग को भगवान जो है हम लोग के ऊपर कुछ बुरा कर सकते हैं, तो उसको हम लोग गॉड फियरिंग के नाम से जानते हैं। इसके अलावा हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्ड नंबर हम लोग का 30 है और वर्ड नंबर हम लोग का 30 दिया हुआ क्या? इसमें हम लोग का द एक्शन ऑफ लुकिंग विद इन और इनटू वंस ओन माइंड, मतलब खुद के दिमाग में झांकना, खुद के अपने अंतर मन को झांकना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन। क्या? इंट्रोस्पेक्शन कह रहे होते हैं, मतलब अपने मन के अंदर झांकना, इसको हम लोग इंट्रोस्पेक्शन कह रहे होते हैं। फिर ऑब्जर्वेशन दिया हुआ। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का निरीक्षण करना, मतलब किसी भी चीज़ को इंस्पेक्ट करना, चेक करना कि उसमें कुछ गड़बड़ी वगैरह तो नहीं ना है, ऐसा। और एग्जामिनेशन का तो मतलब सबको पता है जो ये वीडियो देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप किसी न किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, मतलब परीक्षा है,
और इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट मतलब होता है क्या, अंतर्मुखी आदमी, मतलब कोई एक ऐसा आदमी जो कि लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करता, अकेले रहना पसंद करता है और कोई भी चीज़ जो है वो सोचते रह रहा होता है बैठ के, तो उसको हम लोग इंट्रोवर्ट कह रहे होते हैं। फिर आगे बढ़ें, आगे हम लोग का 31st हम लोग का वर्ड है, जिसमें हम लोग का दिया टू कन्फर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, मतलब प्रमाण के साथ साथ किसी भी चीज़ को कन्फर्म करना, किसी भी चीज़ की पुष्टि करना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कोरोबोरेट। क्या कोरोबोरेट, उसको हम लोग कह रहे होते हैं, प्रमाण के साथ साथ किसी भी चीज़ को कन्फर्म करना, तो कोरोबोरेट कह रहा होता है। फिर हम लोग का इम्प्लीकेट दिया हुआ है। इम्प्लीकेट मतलब होता है कोई एक ऐसा आदमी जो किसी भी गलत प्रकार के कामों में जो लिप्त है, लगे पड़े है, मतलब व्यस्त है, वो व्यसनी टाइप का कह सकते हैं, मतलब कोई एक ऐसा आदमी जो कि जिसको आदत पड़ चुकी है गलत करने का, वो। इसके अलावा डेसिग्नेट दिया हुआ। डेसिग्नेट मतलब क्या होता है, किसी को नामित करना, मतलब डेसिग्नेशन पे बैठाना, वही डेसिग्नेट कहलाता है। ठीक है। इसके अलावा हम लोग का एक्सट्रिकेट दिया हुआ। एक्सट्रिकेट मतलब होता है किसी भी चीज़ को बहुत कठिनाई से किसी भी चीज़ से पीछा छुड़ाना, उसको हम लोग एक्सट्रिकेट कह रहे होते हैं। फिर अगले वर्ड की तरफ बढ़ें, इसमें हम लोग का दिया हुआ है कि वन हु इज़ डैबलर इन आर्ट, साइंस और लिटरेचर, कोई एक ऐसा आदमी जो कि क्या है, जो कि कम जानकार है किस चीज़ में, आर्ट में, साइंस में, लिटरेचर में, इन सभी चीज़ों का वो थोड़ा कम जानकार है, डैबलर है वो। ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कह रहे होते हैं डायटेंट। क्या, उसको हम लोग डायलेटेंट के नाम से उसको हम लोग जान रहे होते हैं, मतलब कोई एक ऐसा आदमी जो कि इन सब चीज़ों के बारे में कम जान रहा है, डायटेंट, तो हम लोग उसको कह रहे होते हैं। फिर एस्थीट हम लोग कहते हैं। एस्थीट मतलब क्या होता है, कोई एक ऐसा आदमी जो कि किसी भी चीज़ के सुंदरता पे लगे पड़े, मतलब सौंदर्यवादी कोई आदमी होगा जो किसी भी चीज़ के सुंदरता के पीछे पागल होकर लगा हुआ है, उसको। फिर मास्टर हम लोग का दिया। मास्टर मतलब होता है कि कोई एक ऐसा आदमी जो किसी आर्ट, लिटरेचर, साइंस इसका मास्टर हो, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानता है, उसको मास्टर हम लोग कह रहे होते हैं। फिर कॉनज़्योर दिया हुआ है, इसका मतलब पारखी होता है, ये शायद पहले भी हम बताए हुए हैं, जो अच्छा जानकार रहता है किसी भी सब्जेक्ट का, उसको हम लोग कॉनज़्योर कह रहे होते हैं। इसके अलावा आगे बढ़ें, तो अगला हम लोग का वर्ड दिया टाइम बिटवीन मिड नाइट एंड नून, मतलब रात का जो 12 बजे रहता है वहाँ से लेकर दोपहर के 12 बजे के बीच का जो समय रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग एंटी मेरिडियन कह रहे होते हैं, एएम के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। टाइम देखते होंगे, सुबह का टाइम हम लोग का जो रहता है रात के 12 बजे के बाद से लेके और दोपहर के 12 बजे तक, तो उसको हम लोग एएम के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो वो हम लोग का एंटी मेरिडियन रह रहा होता है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है वो। आफ्टरनून मतलब सभी को पता है, इसका मतलब क्या होता है, दोपहर के बाद। और एंटीपोड, एंटीपोड का मतलब हम लोग का क्या होता है, एंटीपोड का मतलब होता है ऑपोजिट, मतलब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह है ना, उनके उनके लिए हम लोग एंटीपोड्स का यूज़ कर रहे होते हैं, उनके आसपास के एरियो के लिए एंटीपोड्स का यूज़ करते हैं। और फिर एंटीनेंट हम लोग का दिया हुआ, एंटीनेंटल, इसका मतलब होता है कि किसी भी प्रेग्नेंट लेडी का केयर करना खूब सारा, मतलब कोई भी गर्भवती महिला है उसका बहुत ज़्यादा केयर करना वगैरह, ये हम लोग का एंटीनेटल कहला रहा होता है। आगे हम लोग बढ़ें, आगे दिया है स्टिल एग्जिस्टिंग एंड नोन, मतलब कोई ऐसा चीज़ जिसको, जो अभी भी है धरती पर, जिसको कि हम लोग जान रहे हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको एक्सटेंट कहते हैं। क्या, एक्सटेंट। इसमें दिक्कत होती है बहुत लोगों को, क्यों, क्योंकि एक्सटिंक्ट और एक्सटेंट ये दोनों ही में ही फ़र्क है। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो विलुप्त हो चुका है, अब पृथ्वी पर नहीं है बचा हुआ, उसको हम लोग एक्सटिंक्ट कहेंगे, EXTINT, एक्सटिंक्ट। ठीक है। EXCTINT होता है एक्सटिंक्ट, इसका मतलब कोई चीज़ जो हम लोग के पृथ्वी पर से विलुप्त हो चुकी है, लेकिन एक्सटेंट का मतलब जो अभी है धरती पर, उसको। इसके अलावा एक्सटेंट हम लोग कहते हैं, एक्सटेंट मतलब होता है क्या, किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा विस्तार करना, मतलब लंबाई में बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, वो हम लोग का एक्सटेंट कहलाता है। फिर एटर्नल दिया, एटर्नल मतलब था अमर, कोई ऐसा चीज़ जो कि कभी ख़त्म नहीं हो। एटर्नल से मूवी अभी आया हुआ था मार्वल का, तो एटर्नल से मतलब जो अमर होगा, जो शाश्वत होगा, जो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता है, वो। इसके अलावा हम लोग का इमेनेंट दिया हुआ है। इमेनेंट मतलब क्या, तो सर्वव्यापी, मतलब ऑमनी प्रेजेंट, कोई एक ऐसा चीज़ जो कि हर एक जगह अवेलेबल है, हर एक जगह जो हम लोग को मिल सकता है, वो हम लोग का इमेनेंट कहला रहा होगा। फिर अगला वर्ड हम लोग का है फियर ऑफ हाइट, मतलब ऊंचाई से किसी को डर लगना। ऊंचाई से डर को हम लोग एग्रोफोबिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हम लोग कहते हैं एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया के नाम से हम लोग जानते हैं ऊंचाई से डरना। इसके अलावा एगोराफोबिया हम लोग का, जो इसका मतलब कहते हैं, इसका मतलब होता है भीड़ से डरना। बहुत सारे लोगों को देखे हैं हम कि वो भीड़ को देख के वो रोना वगैरह शुरू करते हैं, तो इसको हम लोग एगोराफोबिया के नाम से जानते हैं। फिर हाइड्रोफोबिया दिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या होता है कि पानी से डरना, मतलब पानी को देखने के बाद डर लगने लगना, तो कुत्तों को हाइड्रोफोबिया रहती है, मतलब कुत्तों को अगर आप पानी में लेके जाइएगा, देखिएगा कि वो पानी से दूर भागना चाहता है। इसके अलावा पायरोफोबिया। पायरोफोबिया का मतलब होता है आग वगैरह से डर लगना, किसी आदमी को आग वगैरह का बहुत ज़्यादा डर होना, उसको हम लोग पायरोफोबिया के नाम से जानेंगे। फिर अगला वर्ड हम लोग कहते हैं हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट का मतलब होता है क्या, कि किसी चीज़ का सर्वोच्च बिंदु, सबसे ऊंचा वाला पार्ट, उसको हम लोग जेनिथ कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, जेनिथ के नाम से हम लोग जानते हैं, सर्वोच्च बिंदु उसको। फिर इसके अलावा झील हम लोग कहते हैं। झील मतलब क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी से भरा पड़ा, ओत प्रोत, काफ़ी उत्साहित जो रहेगा, उसको हम लोग झील कहेंगे। फिर हाइट। हाइट मतलब ऊंचाई, सबको पता है। रिज। रिज मतलब होता है किसी पर्वत की ऊंची चोटी,
उसको रेज के नाम से हम लोग, जैसे अगर इस तरह का पर्वत हो तो ये वाला पार्ट जो रहेगा इसको हम लोग रेज के नाम से जानेंगे। तो ऐसा हम लोग का ये वर्ड है। अगला वर्ड हम लोग का दिया हुआ है फीलिंग इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, मतलब अपने अंदर से ही आवाज़ आना कि क्या गलत है और क्या सही। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्साइंस। क्या कहते हैं उसको हम लोग कॉन्साइंस कहते हैं, मतलब अंतर्मन की आवाज़, वो हम लोग का कॉन्साइंस है। इसके अलावा क्लेवरनेस हम लोग कहते हैं। क्लेवरनेस का मतलब क्या होता है, चतुराई, किसी भी चीज़ को बहुत सुंदर तरीके से रिप्रेजेंट करना कहीं पर और अच्छे तरीके से सभी चीज़ों का जवाब वगैरह देना, ये चतुराई हम लोग का कहला रहा होता है। फिर हम लोग का कॉन्शियसनेस दिया हुआ है। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, चेतना, मतलब किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पाना, जगे रहना, वो हम लोग का कॉन्शियसनेस दिया हुआ है। इसके अलावा फियर, फियर मतलब क्या होता है, फियर मतलब होता है डर, फियर मतलब डर हो रहा होता है। फिर 38 नंबर में हम लोग बढ़े, इसमें हम लोग का दिया है कि रिलीज ऑफ ए प्रिजनर फ्रॉम जेल ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन, मतलब जेल में जो कोई प्रिजनर हम लोग का, कोई कैदी वगैरह जो जेल के अंदर है, उसको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पे बाहर छोड़ना, इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कह रहे होते हैं पैरोल। क्या, इसको पैरोल के नाम से जान रहे होते हैं। कुछ टर्म एंड कंडीशन पे किसी भी आदमी को जब बाहर छोड़ रहे हैं तो उसको पैरोल हम लोग कह रहे होते हैं। इसके अलावा पार्डन दिया, पार्डन मतलब क्या होता है, पार्डन मतलब होता है क्षमा, और मेनली पार्डन दिया होता है पॉलिटिकल ऑफेंडर्स को, मतलब जो कोई किसी प्रकार के राजनीतिक दुर्व्यवहार में लिप्त थे, उन लोगों को पार्डन दिया जाता है। इसके अलावा पार्ले, पार्ले मतलब क्या था, बातचीत। पार्ले मतलब क्या था, पार्ले बिस्किट नहीं है ये, पार्ले मतलब बातचीत हो रहा होता है। इसके अलावा एक्विटल दिया हुआ, एक्विटल का मतलब क्या होता है, दोष मुक्त, मतलब कोई ऐसा चीज़ जिसमें किसी भी प्रकार की गलती ना हो, वो हम लोग का एक्विटल कहलाएगा। अगले वर्ड की तरफ बढ़े, उसमें हम लोग का दिया लॉस ऑफ मेमोरी, मतलब यादाश्त शक्ति का खत्म हो जाना, ये हम लोग इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एमनीशिया। ये एक बहुत भयंकर बीमारी है जिसमें लोग अपना नाम तक भूल जाते हैं। अब समझ लीजिए कितनी भयानक ये बीमारी है हम लोगों की। इसके अलावा हम लोगों का जो दूसरे वर्ड इसमें दिए हूँ वो है क्या, एब्रोसिया। ये एम्ब्रोसिया, एम्ब्रोसिया का मतलब क्या होता है, अमृत, कोई भी ऐसा चीज़ जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, जिसको लेने के बाद हम लोग जल्दी, हम लोग को किसी भी प्रकार की कठिनाई वगैरह नहीं हो सकती, उसको हम लोग जो हों क्या कहेंगे, उसको हम लोग कह रहे होंगे कि वो हम लोगों के लिए जो है वो एम्ब्रोसिया होगा। इसके अलावा इंसोम्निया हम लोग का दिया, इंसोम्निया का मतलब क्या था, अनिंद्रा, मतलब नींद नहीं आना, ये हम लोग का इंसोम्निया कहला रहता है। फिर फॉरगेटिंग हम लोग का दिया, फॉरगेटिंग का मतलब क्या होता है, फॉरगेटिंग का मतलब हम लोग का रह रहा होता है किसी भी चीज़ को भूल जाना, ये हम लोग का फॉरगेटिंग कहला रहा होता है। और अगला वर्ड हम लोग को दिया टू स्ट्रगल हेल्पलेसली, टू स्ट्रगल हेल्पलेसली का मतलब हम लोग का था फ्लॉन्डर, मतलब किसी भी चीज़ को लेके और हम उस पर कोई रिएक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, मतलब करना चाह रहे हैं लेकिन रिएक्ट कर नहीं पा रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे कि हम वहाँ हेल्पलेस हैं, तो वो हम लोग का फ्लॉन्डर कहला रहा होगा। इसके अलावा फाउंडर, फाउंडर मतलब क्या था, संस्थापक किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज़ को बनाने वाले लोग फाउंडर कहलाते हैं। फिर फंबल, फंबल मतलब होता है किसी भी चीज़ को टटोलना, किसी भी चीज़ को चेक करना कि उसके अंदर कुछ है या नहीं, मतलब ऐसा कोई चीज़ जो हम देख नहीं सकते लेकिन हाँ हाथ से महसूस कर सकते हैं, टटोल सकते हैं, वो हम लोगों का फंबल कहलाएगा। और फिर फिंगर मतलब तो सभी को पता है, ये तो बच्चों को पता रहती है, हम लोगों को क्यों नहीं पता रहेगा। अगला वर्ड हम लोगों का है 41, और इसमें हम लोगों का दिया है कि वन हु टेंड्स टू टेक अ हेल्पफुल व्यू ऑफ लाइफ, मतलब कोई एक ऐसा आदमी जो कि जो जीवन है, जीवन के होपफुल पार्ट को सिर्फ देख रहा है, मतलब आशावादी है वो, ऑप्टिमिस्ट है वो, तो उसको हम लोग ऑप्टिमिस्ट कह रहे होंगे। 8 नंबर हम लोगों का यहाँ पर, ये 41 का जो डी नंबर हम लोगों का हो जाएगा, मतलब कोई एक ऐसा आदमी जो ऑप्टिमिस्ट हम लोगों का, जो किसी भी अपने जीवन के अच्छे पहलुओं को जो देख रहा है, वो हम लोगों का इसमें हो रहा होगा, आशावादी जो है। इसके अलावा दूसरे हम लोग के बाद दिए हैं, इसमें हम लोग का मैग्नेट, मैग्नेट मतलब क्या, चुंबक हो रहा होता है। मैग्नेट मतलब कोई ऐसा चीज़ जिसमें कि लोहे वगैरह या फिर मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो अट्रैक्ट होते हैं, वो। फिर पैसिफिस्ट, पैसिफिस्ट मतलब एक ऐसा आदमी जो कि किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहता है, पूरे पूरे एब्डिकेशन चाहता है लड़ाई झगड़ा वगैरह का, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग पैसिफिस्ट कहेंगे। ऐसा आदमी जो कि लड़ाई झगड़ों से को पूरा का पूरा बंद करवाना चाहता है, वो पैसिफिस्ट कहलाएगा, शांतिवादी आदमी। मतलब क्रिएटर, क्रिएटर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को बनाने वाला आदमी, कोई ऐसा आदमी जो कि किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से बना रहा है, वो हम लोगों का क्रिएटर कहलाएगा। फिर 42 हम लोगों का दिया हुआ वर्ड, 42 वर्ड में हम लोग का बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया के अलग अलग हिस्सों से बिलोंग करना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल। क्या कहते हैं इसको, हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल, मतलब कोई एक ऐसा आदमी जो कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से बिलोंग कर रहा है। इसके अलावा कॉमन, कॉमन मतलब सामान्य आदमी, कॉमन पीपल। और वर्ल्डली, वर्ल्डली का मतलब होता है सांसारिक, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कि हम लोग के संसार से है और उससे हम लोग की, उसको हम लोग सांसारिक या वर्ल्डली के नाम से जानेंगे। और इंटरनेशनल मतलब होता है कि अंतर्राष्ट्रीय, मतलब जो पूरे दुनिया में कहीं पर भी हम लोग की हो सकती है, वो हम लोग का इंटरनेशनल कह रहा होगा। इसके अलावा वर्ड नंबर 43 हम लोग को दिया है टू बी नोन फॉर बैड एक्ट्स, मतलब किसी गलत चीज़ों के लिए जाना, कुख्यात होना, हम लोग का नोटोरियस होता है। क्या, कुख्यात होना मतलब नोटोरियस हम लोगों का रहेगा। इसके अलावा इसके बाकी वर्ड जो है उसमें हम लोग का दिया हुआ है सबसे पहले
कोई एक ऐसा आदमी जो कि अपने बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध है, उसको हम लोग नोटोरियस कहते हैं, कुख्यात आदमी कह रहे थे। टेररिस्ट मतलब क्या होता है? टेररिस्ट मतलब आतंकवादी होता है। फेमस मतलब होता है कोई एक ऐसा आदमी जो कि अच्छे कामों के लिए प्रसिद्ध है, जिसको लोग अच्छे उसके कृत्यों के लिए जान रहे हैं, वो हम लोग के फेमस पर्सन मतलब प्रसिद्ध आदमी कहला रहे हैं। और क्रिमिनल, क्रिमिनल का मतलब होता है कोई एक ऐसा आदमी जो अपराधी है, जो किसी भी प्रकार का अपराध किए हुए है, वो आदमी। फिर अगले वर्ड की तरफ हम लोग बढ़ें। अगला वर्ड हम लोग का दिया वर्ड्स ऑफ सिमिलर मीनिंग, मतलब एक ही प्रकार के मतलब वाले जो वर्ड रहते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम लोग कहते हैं साइनोनिम्स। ये सारे के सारे लोगों को पता होगा साइनोनिम्स का मतलब क्या होता है। फिर इसके अलावा होमोनिम्स हम लोग का दिया हुआ। होमोनिम्स मतलब क्या होता है कि किसी इक्वल इक्वल नाम वाले, मतलब सम नाम, होमसेक मतलब नेम सेक, सॉरी होमसेक नहीं, नेम सेक आदमी, जो हम लोग के होमोनिम्स कहला रहे हैं। और एंटोनियम्स मतलब भी सबको पता होगा, इसका मतलब होता है अपोजिट मीनिंग वाले सारे के सारे वर्ड। फिर सीडोनिम्स हम लोग का दिया। सीडोनिम्स मतलब क्या होता है? उपनाम, किसी भी आदमी का दूसरा नाम जो रह रहा होता है उसको हम लोग सीडोनिम्स के नाम से जानते हैं। इसमें पी साइलेंट रहता है। फिर 45 नंबर वर्ड हम लोग का देखो, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब जो हम लोग के एटमॉस्फेयर है उसका जो पूरा का पूरा प्रेशर रहता है एयर का, उसको हम लोग किस मेजरमेंट के अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं, उसको हम लोग बैरोमीटर का नाम से उसके नाम से जानते हैं। बैरोमीटर मतलब हम लोग कहते हैं, ये तो जी के जीएस में भी हम लोगों का सारे लोग पढ़े होंगे। बैरोमीटर हम लोग का एक ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापा जाता है वो। फिर मेट्रोनोम हम लोग का दिया। मेट्रोनोम मतलब क्या होता है? गहराई को नापने वाला, जो हम लोग का गहराई नापने में यूज़ होता है वो इंस्ट्रूमेंट। फिर पेडोमीटर हम लोग का दिया। पेडोमीटर का मतलब होता है हम लोग पैदल जो चलते हैं उसको नापने वाला, मतलब हम लोग का हम कितना पैदल चले हैं इसको नापने वाला। और कंपास मतलब होता है जो दिशा दिखाता है, दिशा सूचक यंत्र, ये हम लोग का कंपास होता है। फिर 46 नंबर वर्ड है, इसमें हम लोग का दिया स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, मतलब पहले कोई एक ऐसा स्पीच जो कि पहले से बिना प्रिपेयर करे हुए ही सीधे दे दिया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं एक्सटेम्पोर। क्या एक्सटेम्पोर कह रहे होते हैं? और ये हम लोग को अचिंतित होता है, मतलब बिना सोचे समझे अगर हम लोग कुछ बोलते हैं तो वो हम लोगों का एक्सटेम्पोर होता है। फिर सॉलिलोग दिया हुआ, इसका मतलब होता है क्या? आत्मभाषण, मतलब खुद से कोई भी चीज़ बोलना वो। रेट्रिक का मतलब होता है क्या? वाक्पटुता, मतलब अच्छे तरीके से सभी के साथ साथ बात करना ये। और एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब कि अभिव्यक्ति अपनी, मतलब लोगों को अपने बारे में अपने अंदर जो चल रहा है वो बताना, वो हम लोग का एक्सप्रेशन कहला रहा होता है। फिर अगले वर्ड की तरफ हम लोग बढ़ें, तो अगला वर्ड हम लोग का दिया हुआ कि वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज़ नॉट, मतलब कोई एक ऐसा आदमी जो प्रिटेंड करता है, क्या प्रिटेंड करता है? जो वो नहीं है, मतलब वो कुछ गलत चीज़ों को प्रिटेंड करता है जो वो नहीं है, बहुत बढ़ा चढ़ा के वो बताता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं हाइपोक्राइट, मतलब ढोंगी आदमी। हाइपोक्राइट ढोंगी आदमी हम लोग का होगा। फिर क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल मतलब क्या? मगरमच्छ आदमी। क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ होता है। फ्लैटर, ये फ्लैटरर, फ्लैटरर का मतलब क्या था? चापलूस आदमी, कोई एक ऐसा आदमी जो कि अपने काम निकलवाने के लिए दूसरों के की खूब ज़्यादा बड़ाई वगैरह करता है, उसको फ्लैटरर कहते हैं। और फिर काउंटरफेरर, काउंटरफेरर फैक्टर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा आदमी जो कि नकली काम करा करता है, जो चीज़ों को की असली चीज़ों की नकली प्रतियां बनाया करता है, उसको हम लोग काउंटरफेरर के नाम से, फैक्टर के नाम से जानते हैं। फिर अगला वर्ड हम लोग का है स्टडी ऑफ हेवनली बॉडी, मतलब जो हम लोगों के आकाश में सारे के सारे बॉडीज़ हैं, उन सारे के सारी चीज़ों को, उन सारे के सारे तरह के जो हम लोग के आकाश में दिख रहे होते हैं यूनिट्स, उन सभी को देखना, वो हम लोगों का क्या है? वो हम लोग का उसकी स्टडी जो है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसके स्टडी को हम लोग जो है एस्ट्रोनॉमी के नाम से जानते हैं, मतलब खगोल शास्त्र के नाम से हम लोग जानते हैं। फिर एस्ट्रोलॉजी दिया हुआ। एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है ज्योतिष विज्ञान, जिसमें हम लोग तारे वगैरह जो हैं उनके पार्ट को देख के हम लोग अपने जीवन पे उसके प्रभाव को देख रहे होते हैं। फिर स्टार गेजिंग, स्टार गेजिंग का क्या मतलब होता है? स्टार गेजिंग का मतलब होता है कि आकाश में तारा वगैरह को देखते रहना, वो स्टार गेजिंग कहला रहा होता है। फिर एस्ट्रोफिजिक्स दिया हुआ। एस्ट्रोफिजिक्स मतलब खगोल भौतिकी होता है, मतलब ये एक ऐसा फिजिक्स है जो हम लोग के अलग अलग तरह के जो हेवनली बॉडीज़ है इनसे रिलेटेड रह रहा होता है। इसके अलावा अगला वर्ड हम लोग का है एन ऑफिशियल कॉल टू अपीयर इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब जो कोर्ट रह रहा होता है, कोर्ट से कोई एक ऑफिशियल कॉल कि हमको वहाँ पर जाके पहुँचनी है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग समन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम लोग समन कह रहे होते हैं। इसके अलावा नोटिस, नोटिस का मतलब सूचना होता है। पिटीशन, पिटीशन का मतलब होता है कोई चीज़ की याचिका दायर करना। और मेमोरेंडम, मेमोरेंडम का मतलब होता है कोई भी ज्ञापन देना। और एमओयू वगैरह दो कंट्री, अलग अलग कंट्री जो अपने में साइन कर रहे होते हैं, तो वो हम लोग का मेमोरेंडम है। इसके अलावा लास्ट हम लोगों का जो आज का वर्ड है ये है 50 नंबर वर्ड, टू कट अ पार्ट्स पर्सन बॉडी, मतलब कोई एक ऐसा आदमी है उसके शरीर के किसी भी पार्ट को काट के हटाना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं म्यूटिलेट करना, मतलब ये पंगु बना देना। कोई किसी का हाथ अच्छे तरीके से काम कर रहा है लेकिन अगर हम लोग फिर भी उसके हाथ को काट के हटा दें, इसका मतलब हम उसको जो है वो बिना काम के बना रहे हैं, हम उसको म्यूटिलेट कर रहे हैं, उसको पंगु बना रहे हैं, बेकार कर रहे हैं उसके पार्ट्स को वो। फिर एम्प्यूटेट दिया हुआ है। एम्प्यूटेशन हम लोग इससे पहले पढ़ भी चुके हैं। एम्प्यूटेट का मतलब क्या होता है? एम्प्यूटेट का मतलब हो रहा होता है अंग विच्छेद करना, मतलब अगर हम लोग के अंदर कुछ खराबी है तब उसको काट के ठीक करना, ये हम लोग का एम्प्यूटेट कहलाता है।
फिर एम्बुश, एम्बुश का मतलब हम लोगों का क्या होता है, इसका मतलब होता है, हो रहा होता है कि किसी भी चीज़ को घात लगा के छिपना वगैरह, घात लगा के किसी चीज़ पे हमला वगैरह करना, छिपना वगैरह, ये हम लोगों का एम्बुश कहला रहा होता है। फिर मिटिगेट, मिटिगेट मतलब होता है कम कर देना, छोटा कर देना, काट के हटा देना, बाकी वगैरह वगैरह, ये सारी सारी चीज़ें। तो होप कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, और तब तक के लिए, जब तक मेरा अगला ये लेक्चर आता है, तब तक के लिए बाय बाय।